गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। आज का टॉपिक जो है बहुत बेसिक टॉपिक लिया है कि इनपुट और आउटपुट इन दी पाइथन। इनपुट आउटपुट पाइथन के अंदर यूज़ कैसे करते हैं और प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ क्या है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आउटपुट इज़ दी पार्ट ऑफ प्रिंट। प्रिंट का है पार्ट है। और इनपुट जो है वो किस तरीके से लेते हैं, बाय द इनपुट फंक्शन, वो देखते हैं आज। तो लेट कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, जैसे मैंने मान चलिए एक्स ले लिया। देखो, प्रोग्रामिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक तो प्राइमिंग प्रोग्रामिंग जो होती है स्टैटिक, और एक होती है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है ये चीज़ें फिक्स होती हैं। अगर एक्स को मैंने कोई वैल्यू असाइन करा दी है 10, अब जब जब एक्स को आप प्रिंट कराएंगे तो वो 10 ही प्रिंट करेगा, इसकी वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी। और दूसरी तरीके की प्रोग्रामिंग होती है डायनेमिक, यानी इस केस में क्या होगा कि जब कभी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी तो 10 के बिहाफ पर कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेगा। और अगर एक्स की वैल्यू अगर मैं यूज़र से लेता हूँ तो वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेगा। ये डिफरेंस होता है स्टैटिक और डायनेमिक में। तो अभी यहाँ एक्स की वैल्यू हम 10 ऐसे भी ले सकते हैं। सेकेंड मेथड है कि आप यहाँ लिखें एक्स और यहाँ पर लगाएं आप इनपुट फंक्शन, और यहाँ पर कोई एक मैसेज देना चाहें यूज़र को कि यूज़र को कभी नहीं पता चलेगा, कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, यूज़र को कभी नहीं पता चलेगा उसे करना क्या है। तो यहाँ मैंने उसको दे दिया एक मैसेज कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, इस केस में मैंने एक्स दे दिया, दे तो दिया एक्स, लेकिन अभी क्या होगा जब यूज़र कोई वैल्यू देगा, जैसे मान चलो 10 दे दिया, तो यहाँ क्या है 10 जो है वो सोचेगा, इंटरप्रेटर को लिए ये लगेगा कि जो 10 है वो एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, ना कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो मुझे इंटरप्रेटर को बताना पड़ेगा कि 10 एक नंबर है, अल्फ़ाबेट नहीं है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन से पहले यहाँ इंट लिखना पड़ेगा। यानी अब मैं जो कोई भी वैल्यू डालूंगा तो वो एज उसको इंटीजर लेगा। अगर मैं यहाँ कोई अल्फ़ाबेट भी डाल दूंगा ना तो उस अल्फ़ाबेट को वो आस्की कोड में कन्वर्ट करके एक्स को असाइन करा देगा। सिमिलरली अगर कोई डेसिमल नंबर देना है, जैसे मान चलो मुझे 17.5 देना है, तब मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू फ्लोट लिखूंगा उस केस में, और बाकी वही एज इट इज़ इनपुट। और यहाँ कोई मैसेज देना चाहो यूज़र को, वो मैसेज दे दिया मैंने इस तरीके से। ये मेथड होता है इनपुट फंक्शन के लिए। इंट हो गया, फ्लोट हो गया। अगर आपको कोई नाम देना है या कोई अल्फ़ाबेट देना है तो आपको उसकी नीड नहीं है, बस आप एक्स, ज़रूरी नहीं आप एक्स लो, हमेशा कुछ भी ले सकते हो। एक्स ले लिया और सिंपल आपको इनपुट लिखना है यहाँ पर, अब आप दे सकते हो, जैसे कि एंटर योर नेम। जैसे ही आप इसको देते हैं एंटर योर नेम, और जब एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो एंटर प्रेस करने के बाद वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखा आ जाएगा यहाँ पर एंटर योर नेम, और यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पर जब आप नाम देंगे, एक्चुअली इन सबसे आगे जो चल रहा है वो प्रॉम्प्ट का साइन चल रहा है। जब ये आएगा ना मैसेज, उसके आगे प्रॉम्प्ट का साइन नहीं होगा, इसका मतलब हम ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जैसे ही मैं यहाँ एंटर प्रेस करूँगा, ठीक है ना, नाम देने के बाद, तब ये प्रॉम्प्ट का साइन वापस से लौट के आ जाएगा। ये होता है इनपुट फंक्शन का काम। तो सिमिलरली इंट के लिए और फ्लोट के लिए जनरली मैं हमेशा जो करता हूँ वो मैं करता हूँ कि मैसेज के बाद लास्ट में एक स्पेस ज़रूर देता हूँ, यहाँ पर या यहाँ पर। स्पेस इसलिए देता हूँ कि जब कर्सर ब्लिंक करेगा तो वो एक स्पेस के साथ यहाँ ब्लिंक करेगा। अभी कर्सर क्या है, यहाँ अगर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, मान चलिए कर्सर ने यहाँ ब्लिंक करना स्टार्ट किया, अब आपने एक स्पेस दबाया, स्पेस दबाने के बाद आपने मान चलो कोई भी एक नाम दे दिया, जैसे हेलो, हेलो दे दिया, एक स्पेस के बाद आपने हेलो लिखा है, तो उसके लिए हेलो के अंदर नंबर ऑफ जो कैरेक्टर हो गए वो 6 हो गए, 1 2 3 4 5, और वो स्पेस, तो हम यहाँ स्पेस नहीं ले सकते। सिमिलरली नंबर्स के अंदर भी, तो हम क्या करेंगे, उससे बचने के लिए हम मैसेज के अंदर ही एक स्पेस दे देंगे, तो वो एक स्पेस जो होगा वो मैसेज के अंदर काउंट होगा। अब जब कर्सर यहाँ से आएगा तब आप हेलो यहाँ लिखेंगे ना, तब कोई इशू नहीं आएगा। ये आता है आपका इनपुट फंक्शन का। अब बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की, कि प्रिंट फंक्शन किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखिए, प्रिंट फंक्शन हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लेट ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ इसको a प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15 प्रिंट कर देगा, अब इसका आंसर 15 आएगा। आप चाहते हैं ये इस तरीके से लिखा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 15 लिखा है, तब आप जब मैसेज पास करेंगे तब आप लिखेंगे प्रिंट सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन a प्लस बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये इतना, ये पूरा की पूरा ये जो है ये अब आपका मैसेज है, तो ये आपने मैसेज प्रिंट कर दिया। अब यानी ये दो चीज़ हो गई, पहले ये मैसेज प्रिंट करना है फिर वैल्यू।
तो यानी पहले हमने मैसेज प्रिंट कर दिया, फिर आप लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी। तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल कोटेशन में कॉमा लगा के आप यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी, यानी आप पहले मैसेज प्रिंट होगा फिर इन दोनों का एडिशन प्रिंट होगा। ये तरीका होता है। यानी अगर मल्टीपल आपको एक ही लाइन के अंदर प्रिंट कराने हैं तो आपको कॉमा लगा के चीज़ों को सेपरेट करना पड़ेगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं प्रिंट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, और यहाँ कॉमा नहीं लगा के आप ए प्लस बी लिखते हैं, तो ये एरर रिफ्लेक्ट करेगा। पहली चीज़ तो ठीक है ना, ये एरर है अपने आप में। और सेकंड एक चीज़ और कि आप कोई भी चीज़ें आप इस तरीके से प्रिंट भी नहीं करेंगे, ये भी एक एरर है कि एक्चुअली आपने कोई मैसेज यहाँ दे दिया ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर आप जब प्रिंट कराएंगे तो आप ये देख लीजिए कितने ब्रैकेट स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के बिहार पर आपको ब्रैकेट भी क्लोज करना है। यानी सारी की सारी चीज़ें आपकी ब्रैकेट के अंदर आनी चाहिए, पैरेंथेसिस के अंदर आनी चाहिए। ये होता है प्रिंट स्टेटमेंट का काम, क्योंकि प्रिंट एक फंक्शन है। हाँ, ये इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है वर्जन के ऊपर। अगर आप पाइथन 2.7 यूज़ कर रहे हैं तो आप बिना ब्रैकेट की चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। और अगर आप पाइथन 2.7 की जगह पाइथन 3.3, 3.6, 3.5 कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ ब्रैकेट कंपलसरी है, वहाँ ब्रैकेट लगाना ही लगाना पड़ेगा। ये यूज़ हो गया प्रिंट स्टेटमेंट का। सिमिलरली लेट ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू 7। आप तीनों की वैल्यू एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट ए कॉमा लगाएंगे बी कॉमा सी, कॉमा ज़रूर लगाएंगे। हाँ, आप चाहते हैं कि ऐसे लिखा है कि 5 हैश 6 हैश और 7, उस केस में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा, एक वर्ड होता है सेप, सेप फॉर दी सेपरेटर इज इक्वल्स टू, और सिंगल कोटेशन में वो स्पेशल सिंबल। तो वो क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू प्रिंट करेगा 5, फिर हैश का साइन, क्योंकि सेपरेटर क्या कर रहा है, जितने भी वेरिएबल्स हैं इनकी जो वैल्यू है सबको सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रिंट सिंगल कोटेशन में दिया हाई कॉमा, फिर दिया मैंने हेलो, फिर दिया मैंने सैप, और यहाँ मैंने दे दिया हैश। तो इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता है सेपरेटर। एक तरीका ये है, इससे पहले भी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि हम चाहते हैं कि लिखा है स्क्रीन पर 5 हैश 6 हैश 7, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में तो हैश है और लास्ट में आए लिखा हुआ एक्सक्लेमेटरी का साइन। तो उस केस में आप लिखेंगे प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 5, 6, 7, पहले तो लगाएंगे सेपरेटर क्योंकि हैश का साइन आ गया, फिर लिखेंगे यहाँ पर एंड पैरामीटर जिसको हम लोग बोलते हैं। आई होप कुछ याद आया होगा आप लोगों को, बस एंटर मार दीजिए। ये तरीका है आपका प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने का। और एक तरीका, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई कि यहाँ सेपरेट किस तरीके से काम कर रहे हैं सेपरेटर। एक चीज़ और बता दूँ, ये सेपरेट वर्ड और एंड पैरामीटर, ये दोनों की दोनों जो पैरामीटर्स हैं ये पाइथन 2.7 में वर्क नहीं करते हैं। ये एडवांस फीचर है जो 2.7 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। आज केवल इतना ही था, बाकी कुछ प्रोग्राम एक मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूँ कि जैसे सपोज़ आपको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो आप रेक्टेंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आपको करना है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग करनी है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी, ठीक है ना, यही होता है ना, एल इंटू बी, लेंथ इंटू साइड। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो हम क्या करते हैं यहाँ दो वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दो वेरिएबल के बिहाफ पर, यानी जैसे मैंने पहले लिया है यहाँ एल, ठीक है ना, और यहाँ मैंने लिखा इंट। अगर कोई डेसिमल नंबर है तो आप यहाँ फ्लोट भी लिख सकते हैं, इंट इनपुट एंटर लेंथ, ठीक है। बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ब्रेथ, ये ले लिया। इसके साथ ही अब आपको कुछ नहीं लिखना, बस आपको लिखना है प्रिंट एड इनटू बी। कोई मैसेज देना है तो मैसेज आप प्रिंट करा सकते हैं, या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्रिंट एल इंटू बी, इक्वल का साइन दे दीजिए यहाँ पर,
या फिर और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट एरिया इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग कितनी अच्छी है। आज के लिए केवल इतना ही है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।